जिस व्यक्ति को कहा जाता है भारत का राष्ट्रपिता, क्यों देश के आजाद होने के 5 महीने बाद ही उन्हें दुनिया को कहना पड़ा अलविदा? आखिर क्यों एक पत्रकार की गोलियों की वजह से जली गांधी जी की चिता? क्या गोडसे करता था गांधी जी से इतनी नफरत कि गांधी जी की हत्या करके ही पूरी हुई उसकी हसरत? सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद देश बना, लेकिन इस आजाद देश के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमें अपने जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा देना पड़ गया और साथ ही बंटवारे के समय कई हिंदुओं की हत्या भी हुई थी। इस घटना के 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी और यह हत्या किसी आतंकी या सिरफिरे ने नहीं, बल्कि एक सुलझे हुए पत्रकार ने की थी। उस संपादक का नाम था नाथूराम गोडसे। देखिए, पहली बात यह है कि वो गांधी जी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज ने नहीं डाला। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही कि गांधी को पढ़ने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। लेकिन फिर समय के साथ साथ गोडसे गांधी जी से नफरत करने लगा। उसने एक बयान में कहा था कि 32 साल तक मेरे विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही है और क्या गलत। इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। नाथूराम ने गांधी जी पर तीसरा आरोप यह लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता इस देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे जिसे हम पूछते रहे हैं, तो गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। इस वजह से मुझे गांधी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। नाथूराम के दिए गए तर्कों में बहुत झूठी बातें भी शामिल थीं। उदाहरण के तौर पर उसने कहा था कि गांधी देश के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उसने कहा कि कांग्रेस में गांधी जी तानाशाह थे, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी जी को भूख हड़ताल करना पड़ता था। अगर गांधी जी सच में कांग्रेस के होते तो उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल क्यों करना पड़ता? नाथूराम ने गांधी जी की अंतिम भूख हड़ताल पर सवाल उठाए, लेकिन आपको बता दें कि यह उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही और उपयुक्त रास्ता दिखाया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।